ओम ओम। Sai Ram. God bless you all. तो आज हम आरंभ करते हैं अपूर्व अनुभव पाठ में। हमने जो भी पढ़ा, जो भी समझा, जो भी जाना, यानी संपूर्ण कहानी को जानने के बाद हमें जो अपूर्व अनुभव हुआ, उसे सभी बच्चों को महसूस करना होगा, तभी आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर की। चैप्टर बेस्ड आंसर्स। ओके, ठीक है। तो सानिका, प्लीज स्टार्ट आस्किंग फर्स्ट क्वेश्चन। Yes, ma'am. Ma'am, first question is यासुकी चैन को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए तोतो चैन ने अथक प्रयास क्यों किया? ओके, ये सार्थक आंसर दीजिए। सार्थक, आप हो क्लास में? सार्थक, आपकी एब्सेंट लग जाएगी। पलक मालवीय, यस मैम। आंसर दीजिए। तो चांद को पोलियो था, इसलिए वह पलक, किसी पेड़ पर पलक, नहीं चढ़ पलक, पाता हो था। सके तो कैमरा ऑन कीजिए पहले। सभी बच्चों को अटेंटिव होके बैठना चाहिए। यस बेटा, यस यू कैन। फिर घबराहट कैसे? वेरी गुड। तो चांद को था, इसलिए वह किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था और उसके हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह किसी भी पहली सीढ़ी भी बिना सहारे के नहीं चढ़ सकता। उसे पेड़ पर चढ़ाने के लिए तो चांद को परिश्रम करना पड़ा। ओके, गुड, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट, एक मिनट। अभिषेक यादव। अच्छा, मुझे कहना ना पड़े, जिससे मैं जिसका नाम ले रही हूँ कैमरा ऑन करेगा और आंसर करेगा, ठीक है? मैम कौन सा क्वेश्चन है? आपने प्रश्न क्यों नहीं सुना बेटा? कहाँ थे आप? मैम मैंने अभी अभी ज्वाइन किया। देर से ज्वाइन क्यों किया? चलो, ओके। सानिका, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। यासुकी चैन को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए तोतो चैन ने अथक प्रयास क्यों किए? चढ़ाने के लिए। ओके, यस अभिषेक। यासुकी चांद को ऊपर पेड़ पर चढ़ने के लिए तोतो चैन ने अथक प्रयास इसलिए किया क्योंकि यासुकी चांद उसका दोस्त था और वह उसे पेड़ पर से अच्छा नजारा दिखाना चाहती थी, जिसका अनुभव यासुकी चैन ने नहीं यासुकी चैन को नहीं है। वह उसका सपना पूरा करना चाहती थी। वेरी गुड। ओके, विपुल। विपुल, आप क्लास में हो? अभिषेक, वेरी गुड। अब विपुल की बारी आ गई है। विपुल माहेश्वरी।
राम पाराशर, विपुल की एब्सेंट लगा दी है हमने। अगर आप क्लास में हैं और आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, इसका मतलब आप मीटिंग ज्वाइन करके कहीं और घूम रहे हैं या किसी और काम में बिजी हैं। राम पाराशर भी नहीं है क्लास में। ओके, ठीक है। रोशनी चाटर, मैम मैं तो हूँ क्लास में। मैम मैं हूँ क्लास में। इतनी देर, कितनी देर हो गई बेटा इंतजार करके? देखो सभी बच्चे कैसे पहली बात तो वो लोग कैमरा ऑन करके रहते हैं तो उनको ढूंढना नहीं पड़ता। और आवाज देते से, जैसे अभिषेक, आवाज देते से अभिषेक ने तुरंत आंसर देना शुरू किया, कैमरा ऑन किया। और विपुल और राम, विपुल के तो अभी अते पते नहीं है। और राम पाराशर, आप भी कितनी देर बाद आपकी आवाज आई। चलो राम आंसर दो। यस अमेय, अयान, सौम्या, लक्ष्य, अनुमेघा एंड ऑल। आई नो आपको आंसर पता है, मुझे पता है, लेकिन जो बच्चे नहीं पार्टिसिपेट करते हैं उनको मुझे मौका देने दीजिए, फिर हम आपसे पूछेंगे। यस राम, आपके पास उत्तर नहीं है? आपको उत्तर नहीं पता? अभी कितने अच्छे से अभिषेक ने पूरा आंसर बता दिया, पलक ने भी बहुत अच्छे से आंसर किया। राम आप फिर कहीं चले गए? ओके रोशनी, प्लीज यू स्टार्ट। उत्तर आता है? हाँ। मैम मैंने अगली क्लास अटेंड नहीं करी थी, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में बोल दूं। अगली क्लास अटेंड नहीं करी थी नहीं होता है, अगली क्लास तो अब आएगी, वो पिछली क्लास थी। हाँ मैम, पिछली क्लास में है। तो पिछली क्लास अटेंड क्यों नहीं की थी तुमने? मैम वो ना मैम मेरे भाई की थी ना, इसलिए मैंने अटेंड नहीं करी थी। और ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास किताब है? किताब है या नहीं? यस मैम, आपने पर चैप्टर भी नहीं पढ़ा? मैम पढ़ा है, पर मैं अभी ध्यान नहीं, मैं अगली क्लास में बोल दूं। ठीक है, आप क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना पिछली क्लास की। ओके, यस मैम। तो जो बीत जाता है उसे पिछला कहते हैं, यस जो मैम। हो रहा है उसे अगला कहते हैं। यस अगला, मैम। पिछला, अगली, पिछली। ठीक है, यस यस मैम। नहीं करना। ओके ठीक है, चलो एक बार और चेक कर लेते हैं। विपुल माहेश्वरी वापस आ गए हैं क्या? राम पाराशर, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अते पते नहीं है इनके। ओके अमेय, प्लीज आंसर। मैम सेकंड क्वेश्चन। नो बेटा, अभी फर्स्ट ही चल रहा है। ओके मैम। मैम मेरा थोड़ा सा अलग हो सकता है तो चलेगा क्या, या फिर? यस। तो यासुकी चैन को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चैन ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। तोतो चैन और यासुकी चैन दोनों घनिष्ठ मित्र थे। यासुकी चैन पोलियोग्रस्त बालक था जो तोतो चैन से 1 साल बड़ा था। जापान के तोमोए में हर बच्चे एक पेड़ को अपनाते हैं। वह उस पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। यासुकी चैन पोलियोग्रस्त होने के कारण किसी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, इसलिए उसका अपना कोई पेड़ नहीं था। ठीक है, तो अब बात पूरी करो। उसका अपना कोई निजी, है ना, उसका अपना कोई पेड़ नहीं था। फिर सेंटेंस कंप्लीट करें। इसलिए तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है मैम ये लिख सकते हैं, मैम वो पेड़ पर चढ़कर दुनिया की एक झलक देख सके, इसलिए तोतो चैन ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास किया। यस बिल्कुल,
जैसा भी अभिषेक ने बताया। इसी वजह से हम आप सभी बच्चों से अलग अलग पूछ रहे हैं और सभी बच्चे अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं। सभी आंसर मिलाकर जो अच्छा आंसर बनेगा उसकी हमें प्रतीक्षा है। ठीक है, ओके अयान। मैम मुझे क्वेश्चन वाला पंक्ति आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। मैम मुझे क्वेश्चन जिस पेज पे लिखे हैं वो मुझे पेज नंबर नहीं मिल रहा है। आप ढूंढो ना बेटा, वो मैं कैसे बता पाऊंगी अभी। मैम बुक का पेज नंबर। बुक का पेज नंबर आपके पास बुक है? यस मैम बुक है पर उसका पेज नंबर मिल नहीं रहा है। पेज नंबर कोई नहीं बताएगा, वो आप खुद ढूंढो, क्योंकि अभी सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया कि तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास या परिश्रम क्यों किया। आपको कोई आंसर नहीं बताने वाला है, आपको खुद आंसर ढूंढना है, आंसर बनाना है। क्या बेटा? आंसर नहीं चाहिए मैम, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस इतना पता करना है कि पेज जहाँ पे क्वेश्चन लिखना है वो पेज नंबर कौन सा है, क्योंकि मेरी बुक में वो मिल नहीं रहा है मुझे। बेटा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, उत्तर आपको खुद देना है। चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, यदि आपके पास किताब नहीं भी हो तो भी आप उत्तर दे सकते हो, यदि आपने सुना है तो। मैम मुझे क्वेश्चन देखना है। बेटा क्वेश्चन पढ़ तो दिया 2 बार, आप उसे देख के क्या करोगे? सुनो और आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। और किताब आपके पास है तो आप पेजेस टर्न करके ढूंढो ना, क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ लिखा है। ओके प्लीज अयान आंसर प्लीज। यस मैम। मैम तोतो चैन को पोलियो था तो वो किसी भी पेड़ पे चढ़ नहीं सकता था, और जापान के शहर बेटा तोतो चैन को पोलियो नहीं था। जापान के शहर में हर एक बच्चे के पास अपना एक सॉरी मैम, यासुकी चैन को पोलियो था तो वह किसी पेड़ पे चढ़ नहीं सकता था, और जापान के सभी बच्चों के पास अपना एक खुद का पेड़ था जिसे वे अपनी निजी संपत्ति मानते थे, और इसलिए इसी कारण से वह यासुकी चैन का कोई अपना पेड़ नहीं था, और तोतो चैन यासुकी चैन को अपने पेड़ पे इसलिए चढ़ाना चाहता ताकि वह ऊंचाई से दुनिया की हर एक चीज को अच्छे से देख सके। ओके गुड, वेरी गुड। चलिए अब प्रश्न नंबर 2, इसे पूछेंगे अयान। अयान पूछो, दूसरा प्रश्न पूछो। यस। दर्द निश्चय और अथक परिश्रम के सफलता पाने के बाद तोतो चैन और यासुकी चैन को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे, दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। यस, तोतो चैन ने यासुकी को अपने पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास किया, ठीक है, और यासुकी चान पेड़ पर चढ़ सका। दोनों को अद्भुत अपूर्व नया अनुभव मिला। दोनों के अनुभव में क्या डिफरेंस है? सौम्या प्लीज आंसर। यस मैम। निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चैन और यासुकी चैन को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अनुभव सौम्या सॉरी, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं है। सौम्या आवाज इंटरप्ट हो रही है, आपसे हम फिर से पूछते हैं, दोबारा पूछेंगे, तब तक किसी और को मौका दे देते हैं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके अनुमेगा।
दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चैन और यासुकी चैन को अलग अलग अपूर्व अनुभव मिला कि तोतो चैन को ये अनुभव हुआ कि उसे ये अनुभव हुआ कि उसने यासुकी चैन को पेड़ पर अपने ही दम से चढ़ाया है, उसने किसी की मदद नहीं लिया और उसने किसी को कुछ नया दिखाया है। और यासुकी चैन को ये अनुभव हुआ कि उसने पहली बार इतनी बड़ी दुनिया देखी थी पेड़ पर चढ़ के, इसलिए वो उसका पूरा अनुभव था। ठीक है, ओके गुड। अच्छा, अभी हम एक बात और कहना चाहेंगे, आप सोच के रखिए बस, हम कभी भी पूछ सकते हैं। प्रश्न ये है कि आपको अपने जीवन में कभी कोई अपूर्व अनुभव हुआ है? यदि हाँ, तो वो क्या, और आपको उस अनुभव को प्राप्त करके कैसा लगा? ठीक है, तो चाहे आपने किसी की मदद की हो, किसी ने आपकी मदद की हो, और जरूरी नहीं है कि आपका अपूर्व अनुभव मदद से ही जुड़ा हो। कुछ भी आपके जीवन में कुछ भी ऐसा जो हुआ हो, है ना, कुछ ऐसा जो हुआ होगा कि वो पहले कभी नहीं हुआ और शायद हो सकता है वो दोबारा भी ना हो। ऐसा कोई एक्सपीरियंस यदि आपके पास हो, आप उसे सोच के रखेंगे। जब कभी हम कोई असेसमेंट लेंगे तो उसमें आपके पास विचार अच्छे से आ जाए, आपके पास शब्द अच्छे से इकट्ठे हो जाएं, इसलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ। तो अभी हमने ये आपने अनुमेघा ने बताया कि तोतो चैन और यासुकी को दोनों को अपूर्व अनुभव हुए। दोनों के अपूर्व अनुभव अलग अलग थे। क्रिया एक ही हुई थी, पेड़ पर चढ़ने और चढ़ाने की, ठीक है, लेकिन तोतो चान ने जो पाया वो डिफरेंट था और यासुकी ने जो पाया वो डिफरेंट था। ऐसे ही कोई अद्भुत अनुभव यदि आपको हुआ हो या आपकी वजह से किसी और को हुआ हो, प्लीज थिंक एंड राइट अबाउट इट। ओके, यस कैथरीन, आप कुछ कहना चाहोगे इस प्रश्न के उत्तर में? तो चांद और यासुकी के अनुभव डिफरेंट थे, कैसे? दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चैन और यासुकी चैन को अपूर्व अनुभव थोड़े अलग थे। जैसे क्योंकि यासुकी चैन को पोलियो था, उसने कभी इतनी बड़ी दुनिया देखी ही नहीं और वो सफलता उसको आज उसके प्रिय मित्र से मिली। वैसे ही तोतो चैन को ये अपूर्व अनुभव था कि उसने एक अपने प्रिय मित्र को ऐसा कुछ दिखाया जो अपने वो जीवन में कभी देख पाएगा। ओके, ठीक है, और कुछ और कोई बात समझ आ रही है? और तोतो चान को क्या अपूर्व अनुभव हुआ? यस अयान, सॉरी अमे। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से मिली सफलता के प्रति दोनों के अनुभव ये थे। तोतो चैन तोतो चैन अपने बड़े से पेड़ पर चढ़ते ही रहती थी, पर पोलियोग्रस्त यासुकी चैन जो उसका घनिष्ठ मित्र था को अपने पेड़ पर चढ़ाकर अद्भुत एवं खुशी की अनुभूति कर रही थी। यासुकी चैन पोलियोग्रस्त यासुकी चैन को अथक परिश्रम और संघर्ष तथा तोतो चैन की सहायता से पेड़ पर चढ़कर दुनिया का दृश्य देखने का अनुभव प्राप्त हुआ। वह उसके लिए काल्पनिक, अत्यंत सुखद तथा प्रथम एवं अंतिम था। ठीक है, गुड। अच्छा व्योम, आपके पास कुछ और आंसर है जो इन्होंने ना बोला हो, जो बाकी बच्चों ने ना बोला हो? व्योम, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम, व्योम नहीं है क्लास में।
लक्ष्य? नो मैम। लक्ष्य भी नहीं है। व्योम, आई एम कॉलिंग वंस अगेन। सौम्या, अब बोल के देखो Yes, मेरे ma'am. आपकी आवाज आ रही हो? अच्छा व्योम, ओके आप हैं। मैम आपकी आवाज आ रही है। ओके चलो पहले सौम्या को मौका देते हैं। सौम्या, आपने सुना जो इन्होंने कहा है वो मत कहना, उसके अलावा कोई आपको जो ऑब्जर्वेशन हो। यस मैम। यासुकी चैन और तोतो चैन के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। इनमें अंतर भी थे, जैसे यासुकी चैन जो पोलियोग्रस्त होने के कारण किसी भी पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था। सपने में भी उसने नहीं सोचा था कि वह कभी भी पेड़ पर चढ़ सकेगा। ओके पेड़ पर चढ़ सकेगा, वह अनुभव कर सकता था। तोतो चैन ने जब अथक परिश्रम और साहस से पोलियोग्रस्त यासुकी चैन को अपने पेड़ पर चढ़ाकर उसका स्वागत किया, तब वो उसे हार्दिक खुशी एवं संतुष्ट दे पाई थी। ओके ठीक है। चलो व्योम, आपके पास कोई आंसर और ऐसा जो उन्होंने नहीं कहा हो, आपने जो नो अनुभव? मैम। नो। अच्छा मुझे लग रहा है आप लोगों ने किसी ने ये क्यों नहीं बोला कि तोतो चान को, ये आपने जो बता दिया वो सबसे हम एग्री करते हैं, आप सभी बिल्कुल सही हैं। लेकिन तोतो चान को एक और बात का अनुभव मिला ना, उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी को और वो भी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ऐसे इंसान, ऐसे साथी को जिसके पैरों में शक्ति अपेक्षाकृत कम है, वो पेड़ पर चढ़ाने में सफल हो सकती है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो इस घटना के बाद तोतो चान का खुद पर विश्वास बढ़ गया था। उसे अपनी इस शक्ति का एहसास ही नहीं था। मित्र प्रेम के कारण उसने यासुकी को पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास तो किया, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि ये प्रयास सफल होगा या असफल, है ना। बीच में ऐसे कितने क्षण आए जब उसको लगा कि गिर ना जाए। जब दोपाई जो सीढ़ी थी वो काम ना आई, फिर वो तिपाई लेकर आई, कभी नीचे से धक्के आया, कभी ऊपर से खींचा, यानी सब कुछ नया था। पहले से कुछ भी नहीं पता था कि जो सोचा है वो हो पाएगा या नहीं। तो हमारे जीवन में भी ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि मुझसे तो ये नहीं हो सकता। ऐसा होता है कभी? हम भी कई बार सोचते हैं, कभी मैम ने कोई असाइनमेंट दे दिया, मम्मी ने कोई काम दे दिया, पापा ने कोई काम दिया, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो मेरे से हो गई। लेकिन कभी तो डर की वजह से और कभी सम्मान और प्यार की वजह से आपसे वो काम हो जाता है। आपको खाना बनाना नहीं आता, आपको कुछ भी कुकिंग नहीं आती, लेकिन कभी मम्मी घर पे नहीं है और बहुत जोर से भूख लगी है, आपने कोशिश की और आपसे बहुत अच्छे से हो गया, कुछ बहुत टेस्टी आपने बना लिया, अब तो आपको मजा आ गया, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो अभी तो आपने जरूरत की वजह से किया था, फिर क्या हुआ? फिर आप मन से करने लगोगे, आज मुझे करके देखने दो, आज मुझे बनाना है। वैसे ही क्या हुआ कि तोतो चान का भी विश्वास बढ़ गया, उसे आत्मसंतुष्टि मिली, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला और अपने ऊपर उसका भरोसा बढ़ गया था। ठीक है, ओके ओके। चलिएगा तीसरा प्रश्न, कैथरीन आप पूछिए। कैथरीन को मौका दे देते हैं पूछने के लिए। पाठ में खोज कर देखिए, कब सूरज का ताप
यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वह दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और तब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? वेरी गुड। आरुष, प्लीज आंसर। पहली सीढ़ी से यासुकी चैन का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है तो तोतो चैन तिपाई सीढ़ी खींचकर लाई अपने अथक प्रयास से उसके ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी थी तो दोनों तेज धूप के में पसीने से तरबतर हो रहे थे। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छायाकर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। उन लोगों की मदद के लिए वहां कोई नहीं ही था। संभवतः इसलिए प्रकृति को उन दोनों पर दया आ गई थी और थोड़ी खुशी और राहत देने की कोशिश कर रहा था। ओके, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ना आप किताब में से पढ़ो नहीं, ठीक है? आप पढ़िएगा नहीं। आपने एक बार पढ़ लिया, कहानी को समझ लिया, अब आप अपनी क्षमता अपने शब्दों में उत्तर दो, ठीक है आरुष? बट ओके, आपका एफर्ट अच्छा है, लेकिन पढ़िएगा। यस अमेय। तोतो चैन यासुकी चैन को सीढ़ी की मदद से द्विशाखा तक चढ़ाने पर असफल रही तो वह तिपाई उठा लाई और यासुकी चैन के एक पैर को ऊपर सीढ़ी पर रखवाकर मदद करने लगी। इस प्रयास में वो दोनों ही पसीने छूट रहे थे। बादल का एक टुकड़ा उनको छाया दे रहा था। इसका कारण यह था कि ईश्वर उनकी मदद कर रहे थे, जो अपनी मदद खुद कर रहा था। ओके, और कोई? विपुल, आप आ गए हो क्या क्लास में? विपुल, आर यू बैक? विपुल पता नहीं बस ज्वाइन करके है ही नहीं। मैम, एक मिनट। पलक, ठीक है पलक। यस पलक। जब यासुकी चान देखो पढ़ना, किताब में से पढ़ना मत। अभी आरुष ने भी लगभग पढ़ के उत्तर दिया और अमेय ने भी। पढ़ना नहीं है, ठीक है? अपने हिसाब से उत्तर दीजिए। यासुकी चान और तोतो चान एक सिपाही सीढ़ी के द्वारा पेड़ पर चढ़ रहे थे। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था और तभी उनके ऊपर बादल आया और उनको कड़कती धूप से बचाया। यह मौसम का बदलता हुआ। नहीं, अच्छा आंसर नहीं लग रहा अभी। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। यस अनुमेगा। तब यासुकी चैन और तोतो चैन बहुत मेहनत कर रहे थे। मैं फिर से शुरू कर रही हूँ। धूप बहुत थी और पर यासुकी चैन और तोतो चैन चढ़ने के लिए मेहनत किए जा रहे थे, हार नहीं मान रहे थे। और पर जब वो लोग उसमें सफल हो गए तो फिर एक बादल का टुकड़ा आकर उन्हें छाया देने लगा और उन्होंने अपने सफलता की नहीं अभी भी अनुमेगा थोड़ा सा रास्ते से भटके हो आप। जस्ट वेट। यस अभिषेक यादव, प्लीज ट्राई। इस परिवर्तन के बदलाव का कारण मैं पॉइंट में लिखा है, मैं पॉइंट में बता रहा हूँ। ओके बेटा। भगवान उनकी मेहनत से खुश हुए। वह बहुत
कोशिश कर रहे थे और कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, गुड। अभिषेक ने अच्छा प्रयास किया। और बस व्योम, आपको कुछ कहना है? मैम क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मैं कर सकता हूँ? आदित्य, तुमने अभी ज्वाइन किया? नो मैम, पहले से किया था। नहीं, आप काफी टाइम से नहीं हो क्लास में। हम तो एक एक को ढूंढ ढूंढ के उत्तर पूछ रहे हैं। शशांक सोनी ने भी देर से ज्वाइन किया है और आप तो मुझे अभी देखिए। चलो ओके, प्लीज आंसर। तोतो-चान और यासुकी-चान पर गर्मी की ताप पड़ रही थी कि तभी बादल का एक टुकड़ा आकर उनको छाया दे रहा था। इससे यह पता चलता है कि ईश्वर उन लोगों की मदद करता है जो लोग दूसरों की मदद करते हैं। तोतो-चान जो था वो यासुकी-चान को बहुत मेहनत कर रहा था ताकि वह अपने पेड़ पे चढ़ाकर उसको दुनिया का नजारा दिखा सके। इसे देखकर ईश्वर खुश हुए और ईश्वर ने एक बादल के टुकड़े से उनको छाया देने लगे। यस, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अनुमेगा ने कहा थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ कि जब उन्होंने विजय प्राप्त कर ली तब बादल का टुकड़ा आया, ऐसा नहीं। अच्छा, इस बात को आप ऐसे महसूस करो कि कभी आप ना साइकिल चलाकर कहीं जा रहे हो, आप कोई जरूरी काम से साइकिल चलाकर जा रहे हो और काफी देर तक आपने साइकिलिंग की है और आधे रास्ते में साइकिल आपकी खराब हो जाए, तो एक तो आपको उस जगह पहुंचना बहुत जरूरी है। ईश्वर ना करे, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, मान के चलो आप एग्जाम देने ही जा रहे हो, आपको परीक्षा देने समय से स्कूल पहुंचना है और एग्जाम ना आपका सेकंड शिफ्ट में है, दोपहर वाली शिफ्ट में है, थोड़ा और क्रिटिकल बना दिया, 12 बजे वाली शिफ्ट में है और घर से दूर आपको साइकिल चला के आना है। गेल में से नहीं आना, गेल में से नहीं आना, साडा से भी नहीं आना, सपोज रावगढ़ से आना, ठीक है। अब आधे रास्ते में साइकिल खराब हो गई, उस समय जो स्थिति हमारी होती है, एक तो समय से पहुंचने की एंजाइटी, ऊपर से गर्मी, कुछ ऐसी ही स्थिति उस समय दोनों की हो रही थी। यासुकी-चान बस पेड़ पर चढ़ने ही वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे दोनों को बहुत स्ट्रगल करना था। तोतो-चान ने भी अपनी पूरी शक्ति लगा दी और तेज धूप के कारण दोनों पसीने में तरबतर थे। ऐसे समय में बादलों का हो जाना, बादल के एक टुकड़े का आ जाना और दोनों के ऊपर छाया कर देना, ये बताता है कि जब हम सच्चे मन से, सही नियत से और बहुत परिश्रम करके जब कोई काम करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करते हैं। तो अब जैसे आप साइकिल चलाकर आ रहे थे, साइकिल गड़बड़ हो गई, लेकिन ईश्वर को आपकी मदद करनी थी, तो ऐसे में या तो कोई साइकिल सुधारने वाला आपको मिल गया या फिर अपने किसी परिचित को आपने मोटरसाइकिल से आते हुए देखा, तो कहीं आसपास अपनी साइकिल आप रखकर, कॉन्फिडेंस में अपनी साइकिल को रखकर आप जल्दी से विद्यालय आ गए, ठीक है। तो इस तरह से जब हम सच्ची नियत से, सच्चे मन से और अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, तो ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। इंग्लिश में एक कोटेशन है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। यानी परिस्थिति कुछ भी हो,
हालात कुछ भी हो, हमें अपने आत्मविश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। इज इट क्लियर? तो आप केवल ना लिखा लिखाया मत रटो, चैप्टर की पंक्तियां पढ़ दी, वो तो लिखा हुआ है वहां पे, आपको क्या समझ आया इस तरह से उत्तर दीजिए। ठीक है, ओके। तो अब हम बाकी का डिस्कशन, और व्योम ने आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों से पूछने के लिए तैयार किए थे, उस सब के साथ हम अगली क्लास में मिलेंगे। और आप सभी को भी जो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन समझ में आता हो लिखिए। तो अगली क्लास में हम इसी पाठ की चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, गॉड ब्लेस यू। शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। Sai Ram to all of you. Sai Ram, ma'am. Sai Ram, God bless you. Sai Ram, ma'am. Sai Ram.